और इनके हाथ में जो ये सत्तक दंड है, ये भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ बुद्ध का, तथागत का, वेदंत गु का, वेदंत पारगु का हजारों नाम है बुद्ध के। ये उनका आदेश जो विनय पिटक में लिखा हुआ है, जो विनय पिटक है उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ हम आपको यानी संघ आपको भेज देगा अगर किसी को चाहिए। उस विनय पिटक में जो भिक्खु थे उन्होंने ये निवेदन किया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से कि जब हम जाते हैं रास्तों में तो हमको जानवर परेशान करते हैं, कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हम पे ईंट पत्थर फेंकते हैं, कई बार हमको दिक्कत होती है तो हमको सुरक्षा का कोई दंड दिया जाए। दंड माने होता है दय माने देना और डय माने डंडा, यानी किसी को डंडा दिया जा सके, उसको दंड बोलते हैं। तो बुद्ध ने सत्तक दंड उनको देने के लिए अलाउ किया, ये विनय पिटक में लिखा हुआ है। पर साथ में ये कहा कि 11 प्रकार की मूठ इसमें बना सकते हैं, जिसमें सोने चांदी की मूठ नहीं बना सकते, उसमें लाख की, हाथी दांत की और उस समय जो भी चीज थी, और कई प्रकार के सत्तक दंड बना सकते हैं। ये बुद्ध ने अलाउ किया, इसलिए जितने भी भारत में आज के समय जो ऐसे भगवा कलर पहने हुए लोग हैं, क्योंकि भगवा कलर तो बुद्ध का है, उनको भगवा बुला करते थे, पर जो लोग हाथ में डंडा या छड़ी या जो ऐसा जिसको भुजदंड बोलते हैं यानी भुजा के बराबर दंड, वो सारे के सारे जितने भी दंड हैं वो बुद्ध के आदेश से मिले और वही परंपरा चलती है। ये जो सत्तक दंड है अपनी सही जगह आज आया हुआ है। ये भिक्खुओं के पास पहले था, रहता था, इसको साजिश करके हटाया गया, पर कुछ लोगों ने रख लिया। पर हम जैसे साधारण लोगों के लिए सारे हथियार अलाउ थे, दंड तो हमको रखना ही चाहिए और हम दंड रखते थे। हर व्यक्ति हमारा जब भी घर से बाहर जाता था उसके पास उसका अपना डंडा, अपनी लाठी होती थी। इसलिए नागपुर के अंदर ये नियम पास हुआ कि जितने भी संघी हैं वो अपने साथ में सत्तक दंड रखेंगे। अपनी कार में जाएंगे वहां सत्तक दंड रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, और जब कभी संगति होगी तब सत्तक दंड रखेंगे। रात में अगर कभी आएंगे जाएंगे तो सत्तक दंड रखेंगे। और जो लोग फुल टाइमर बन चुके हैं, जो 24 घंटे संघ का काम करते रहते हैं, उनको सत्तक दंड रखना चाहिए। कुत्ते दूर रहते हैं, जानवर दूर रहते हैं, और सत्तक दंड पकड़ने से बड़ा बल मिलता है, एक भरोसा रहता है कि कोई मुसीबत आएगी तो उसको सामना कर सकते हैं। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं चीवर बोलते हैं इसको, चीड़ से बना हुआ है चीवर। ये सिर्फ भिक्खुओं का होता है। इसका रंग भी जैसा ये रंग है और भी तरह का रंग हो सकता है, जो पेड़ की छाल से, फूलों से, पत्तियों से रंगे जाते थे। ये विनय पिटक में नियम है। तो भिक्खु सारे आज भी थाईलैंड के अंदर पेड़ों की छाल से, फूल पत्तियों से अपने चीवर को रंगते हैं। जंगल में वो वहां से रंग लाते हैं, रंगते हैं। इसको भगवा कलर बोलते हैं क्योंकि इसको दुखों को भग्न करने वाला व्यक्ति पहनता था। जो बुद्ध थे उनको भग्नवान बोला करते थे, तो उनके कपड़े को भगवा करके बोला करते थे। ये रंग वहां से चला है, उससे पहले पूरे भारत में ये रंग नहीं हुआ करता था, भगवा बोलते हैं। बुद्ध ने सारे जितने भिक्खु थे उनके संघ में, क्योंकि उनका धम्मिक संघ था, भिक्खु संघ जो था वो धम्म को सिखाता था, तो उन्होंने सबकी शक्लें एक सी कर दी, सबके बाल हटा दिए, मूछ दाढ़ी हटा दी, और सबको एक सा चीवर, एक सा कपड़ा दिया। उसके बाद जितने भी दुनिया में जिन लोगों ने भी संघ बनाए, उन लोगों ने अपने संघों में कपड़े अलग तरह के रखे। पूरी दुनिया में आज भी जो ये चीवर है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 13 प्रकार का चलता है। इसको वहां रौब बोलते हैं, मंक का रौब, हम इसको चीवर बोलते हैं, वो चीवर भी बोलते हैं। और जो अलग अलग और लोगों आए जिन्होंने अलग मत चलाए या संघ चलाए, वो लोग भी ऊपर से नीचे तक का लबादा या रौब या चोंगा इस तरह का पहनते हैं। ये प्रचारकों की एक खास तरह की
कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है ताकि अंदर जो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है उसका समाज के ऊपर कोई खराब प्रभाव ना पड़े, शरीर पूरा ढक जाए, और कोई कपड़े पहन के भी अगर बात बताता है तो उसका कपड़ा एक सा रहे। इसलिए नागपुर के अंदर यह तय हुआ कि आज के बाद से, यानी नागपुर के बाद से, हम लोग जो भी यहां बैठेंगे और जो संघ को संबोधित करेंगे वो समर संगी जो हमारा परिवत है, परि माने चारों तरफ लपेटा हुआ और वत्थ माने वस्त्र, तो हम समर संगी परिवत पहनेंगे। हम चीवर नहीं पहन सकते, क्योंकि चीवर जो होता है वो भिक्खू पहन सकता है, जो धम्म सिखाएगा वो पहन सकता है। हम धम्म नहीं सिखाते, हम सामाजिक नियम सिखाते हैं, हम संघ के नियम सिखाते हैं। इसलिए हमारा ये वाला चलता है, क्योंकि उपासक सारे के सारे सफेद रंग के कपड़े पहना करते थे पहले, और भिक्खू अलग रंग के पहना करते थे। भंते जी को यहां इसलिए बैठाया है क्योंकि हमारे समर संघ में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे संत हैं उनका एक स्थान, एक स्टेप ऊपर रहेगा। इसलिए भंते जी थोड़े से आगे हैं और मैं थोड़ा सा पीछे हूं। ये हमेशा ध्यान रखना, जब कोई संत आए, कोई भिक्खू आए, कोई भिक्खुणी आए, तो उनको एक स्टेप ऊपर बैठाना चाहिए, और अगर एक स्टेप ऊपर ना बैठाओ तो थोड़ा आगे करके बैठाना चाहिए। उनको चाहे आप कुछ कहो ना कहो, पर उनको सम्मान देना श्रवण ग्रंथ की ड्यूटी है, वहां लिखा हुआ है, इसलिए उनको देना चाहिए। वो हमारे सारे संत हैं। इसलिए ये सत्तक दंड चलेगा आपके बाद से, और ये जो समर संगी परिवत है ये सबको अपना अपना बनवाना पड़ेगा। ये सैंपल के लिए आया है। इसमें समर संघ वाले जो भी इसमें चेंज करेंगे, हाउस में जो भी चेंज होगा, जैसे पास होगा उसके बाद में ये मिल जाएगा, और आप अपने अपने साइज का इसको बनवा सकते हैं। अगर कोई साइज का ना भी बनवाए तो उसको यहाँ मिलेंगे, वो पहन के यहाँ बोलेगा। इसे पहनकर बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस इसलिए होता है कि ऐसा लगता है कि हमें हमारे समर संघ होने का, संगी होने का, हमारे इतने सारे लोग होने का एक अस्तित्व प्रदान होता है। अभी तक हमने औरों के देखे, अभी तक हमने औरों को पहने हुए देखा। हमने देखा कि और जो संघ के लोग हैं वो इसको पहनते हैं, जब उनके कार्यक्रम होते तो बड़े बड़े चोंगे वो पहनते हैं। पर आपने देखा होगा कि समर संगी यानी समर जो लोग हैं वो चोंगा नहीं पहनते, क्योंकि उनके चोंगे छीन लिए। ये सम्मानजनक कपड़ा होता है। पूरी दुनिया में वन पीस ड्रेस जो होती है, एक ही तरह की बनी हुई जो ड्रेस होती है एक सी, और जो इसको वो लोग जो बताने वाले हैं पहनते हैं, वो हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई, जबकि थी हमारे भिक्खुओं की थी। इसलिए हम भिक्खु नहीं बन सकते, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, पर हम काम भिक्खुओं वाला करते हैं। इसलिए सफेद रंग का ये जो समर संगी परिवत है ये चलेगा, और इसको पहन के देखिए। ये जो सत्तक दंड है इसको हाथ में लेके देखिए, इसको फोटो खिंचवा के देखिए। इसके साथ में आपको गर्व की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि आपके अंदर 100 हाथियों का बल आ गया है। ऐसा महसूस होता है इसे पहनते ही कि क्योंकि ये संघ का वत है, ये पूरे संघ का है, तो लगता है जैसे संघ का पूरा बल आ गया। ये ठीक ऐसे है जैसे पुलिस वाला अगर अकेला भी कहीं होता है और वो कहीं जा रहा होता है, अगर उसके पास उसकी वर्दी है तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जो वर्दी है वो खाली खाकी कपड़ा नहीं होता, वो पूरे डिपार्टमेंट की शक्ति लेके चलता है। अगर आपने उस पुलिस वाले को कुछ कह दिया, कुछ उसको तुमने कुछ नुकसान पहुंचा दिया, कुछ उसको डंडे वंडे मार दिए, कुछ चोट पहुंचा दी, तो वो तो मारा जा सकता है, वो तो पिट जाएगा, पर उसका जो शक्ति बल है पूरा डिपार्टमेंट, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वैसे ही सेना का होता है। सेना में जो सैनिक होता है उसकी जो वर्दी होती है वो खाली कपड़ा नहीं होती, वो जो रंग होता है मिलिट्री कलर का, वो पूरी सेना का बल उसके साथ चलता है। इसलिए उसका सीना हमेशा चौड़ा रहता है और वो अकड़ के चलता है। इसीलिए पुलिस वाले अकड़ के चलते हैं, इसीलिए समर संगी भी अकड़ के चलता है, इसीलिए भिक्खू भी अकड़ के चलते हैं। भिक्खू कभी आपने झुक के चलते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि भिक्खू का जो चीवर है वो खाली अकेला भिक्खू नहीं है, पूरी दुनिया के जो लाखों करोड़ों भिक्खू हैं वो धम्म और वो भिक्खू साथ चलते हैं। पर समर संघ में क्या है, समर संघ के आदमी को कोई कहीं पीट दो, कोई मूंछ काट दो, कोई बाल काट दो, कोई पेशाब कर दो, कोई हत्या कर दो, कोई बलात्कार कर दो, कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है। जो शक्ति है वो अलग अलग बिखरी हुई है, और शक्ति एक साथ नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं है, वो विपत्ति है। बेसिकली हम अलग अलग पिट रहे हैं क्योंकि हम साथ नहीं हैं।